साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको संविधान निर्माण से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जो आपको संविधान निर्माण है, यह कक्षा 11वीं का जो है आपको पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं कि आपको 5 जुलाई 2023 को क्या कहते हैं कि आपको ऑफलाइन बैच में इसका टेस्ट लिए थे, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन का आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये जो प्रश्न है वो आपको कहाँ काम आएंगे, तो जो स्टूडेंट्स आपको कक्षा 11th में या 12th में या आप ग्रेजुएशन के अगर आप क्या कहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावे अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये सारे प्रश्न जो है वो आपको कम आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले भी इसके 2 क्लास हो चुकी थी, तो अगर आप उसे नहीं देखें तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता जो है यानी कि सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो देखिए, तो यह जो सर्वोच्च सत्ता है ना प्रस्तावना के अनुसार, वो आपको भारत की जनता में जो है वो आपको निहित है। तो ये जो आप देख रहे हैं 61 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से बात आती है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो आपको कहाँ से लिया गया था। साथियों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है ना, वो आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न आपको पूछ ले जाएंगे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो आपको कहां से लिया गया, तो क्या कहेंगे, अमेरिकी संविधान से। जबकि अगर बात किया जाए प्रस्तावना की भाषा और उसकी भावनाएं की, तो देखिए साथियों, प्रस्तावना की भाषा और भावनाएं जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो आपको प्रेरित है। तो ये चीज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या है, पूछे जा सकते हैं। और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या, कि प्रस्तावना की क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको भाषा क्या है, भाषा और क्या कहेंगे आपको भावनाएं, या आपको ऑस्ट्रेलिया से। जबकि प्रस्तावना का जो है आपको विचार क्या है, प्रस्तावना का विचार, तो यह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसे संविधान की आत्मा जो है कौन कहते हैं, तो आपको ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है ना। और ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पर ही क्या है कि आपको आधारित है। मतलब कि जो उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था कि आपको 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था संविधान सभा में। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है कि हमारा जो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है साथियों, वो क्या है कि आपको आधारित है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए थे, तो यहाँ से एक चीज याद रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन पेश किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पेश किए थे, तो ये आपको संविधान के जो मूल आदर्श होते हैं उसे ही क्या किए थे कि आपको पेश किए थे। तो इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, कह रहा कि कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया है। तो देखिए, तो मूल संविधान में से जो है आपको किस मौलिक अधिकार को निकाला गया है, तो क्या कहेंगे, तो आपको संपत्ति के अधिकार को। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिकों के पास जो है अब आपको केवल जो है आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो आपको बच गए। शुरू में जो थे आपको मौलिक अधिकार वो आपको 7 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारतीय नागरिकों को शुरू में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो क्या कहेंगे, 7 प्रकार के। वर्तमान में जो कितने प्रकार के हैं, तो आपको 6 प्रकार के। और एक चीज याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है वो भारतीय संविधान में वो आपको अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की संकल्पना है वो कहां से लिया गया है, तो क्या कहेंगे, तो आपको अमेरिकी संविधान से। और मौलिक अधिकार की चर्चा जो है वो आपको भाग 3 में, किसमें है, भाग 3 में। और आपको अनुच्छेद कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुच्छेद। साथियों हो जाएगा आपको 12 से 35 में। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ ले जाएंगे कि बताइए कि मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में। और आपको अनुच्छेद 12 से 35 में। और भाग 3 को साथियों क्या कहा जाता है, तो कहेंगे आपको यानी कि मैग्ना कार्टा। क्या कहेंगे, मैग्ना कार्टा। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो कहिएगा भाग 3 को कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 62 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। और देखिए, अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार, देखिए तो ये शिक्षा का अधिकार जो है ना, यह भी आपको एक मौलिक अधिकार है। और इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, अनुच्छेद 21 ए, क्या कहिए, 21 ए में जो है इसकी
चर्चा है और यह मौलिक अधिकार में आपको जोड़ा गया था कब जानते हैं? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में जो होते हैं आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार कैसा है, तो कहेंगे आपको मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार जो है वो आपको मौलिक कर्तव्य में भी क्या किया गया कि आपको समाहित किया गया। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से देखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस क्या है यहाँ पे सीख दिया है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में जो है वो आपको कोई कटौती नहीं की जा सकती। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा आपको निर्णय था जिसमें कहा गया था कि हमारे मौलिक अधिकारों में जो है कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो देखिए साथियों, वो केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस 1967 में, जिसमें कहा गया था कि हमारी जो संसद है हमारे मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की जो है वो आपको कोई कटौती जो है नहीं कर सकती। सरकार जो है किसी प्रकार की कोई कटौती जो है आपको नहीं कर सकती। मतलब कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है जो आपको मौलिक अधिकारों में कटौती करे। तो यह जो आपको निर्णय आया था गोलकनाथ बनाम आपको क्या कहते हैं पंजाब राज्य का 1967 में, इसमें कहा गया था। दूसरा देखिए दया को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस। देखिए तो इसका जो निर्णय आया था 1973 में और वो डेट के साथ याद रखिएगा 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस का जो फैसला होता है वो आपको आता है कब, तो कहेंगे 24 अप्रैल 1973 को। और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस है इसमें क्या होता है जानते हैं? इसमें आपको संविधान की क्या कहेंगे, संविधान की क्या कहेंगे, संविधान की क्या थी जानते हैं? आपको मूल ढांचे को जो है वो आपको निर्धारित किया गया। क्या किया गया? निर्धारित किया गया। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि संविधान के मूल ढांचे को जो निर्धारित किया गया था किसमें, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो निर्णय आया था वो आपको 13 न्यायाधीशों में से इसे सुनाया गया था 7-6 से। क्या है? 7-6 से। मतलब कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस को सुनाने के लिए अब तक न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। कितने न्यायाधीश बैठे थे जानते हैं? तो आपको 13 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश? 13 न्यायाधीश जो थे वो आपको बैठे थे। इस बात को याद रखना है। और फैसला जो आया था कितना से आया था, तो क्या कहिएगा कि आपको 7-6 से, ठीक है ना। और इसी में संविधान के मूल ढांचे को आपको निर्धारित किया गया था। तो जिस समय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आपको फैसला आया था उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो आपको कौन थे? एस.एम. सीकरी थे। कौन थे? एस.एम. सीकरी। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। सावानों केस देखिए, तो सावानों केस को लेकर ही क्या है कि आपको मतलब कि 3 तलाक से यह केस भी क्या है कि आपको थोड़ा बहुत जो है आपको जुड़ा हुआ है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। लेकिन इससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो आपको ए हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो देखिए करा अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। मतलब छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 17 के तहत। मतलब कि छुआछूत जो है वो आपको एक दंडनीय है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यह आपको एक अपराध है। इसके तहत जो है आपको क्या जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उस पर जो होगा आपको कठोर कार्रवाई जो होगी आपको सरकार के द्वारा की जाएगी, कानून के द्वारा की जाएगी। इसको आप याद रखेंगे। देखिए इसमें जो भी अनुच्छेद देखे हैं ये सभी के सभी जो है वो आपको समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि आपको लिंग क्या है, लिंग, ठीक है ना, क्या है लिंग, क्षेत्र क्या है क्षेत्र, जन्म स्थान क्या है जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या होगा कि आपको जो भेदभाव है क्या है भेदभाव वो आपको नहीं किए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या कहता है? ये जो लोक नियोजन है साथियों उस लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो क्या कहिएगा? अनुच्छेद 18 के तहत। लोक नियोजन में समान अवसर अनुच्छेद 16 के तहत। लिंग, क्षेत्र, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो सभी अनुच्छेद को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए तो ये जो 64 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको डी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के मतलब सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि डीपीएसपी को यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कौन कहते हैं? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको संविधान में लाने के पीछे कारण क्या था? तो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य
बनाने के दृष्टि से, ठीक है ना, या उद्देश्य से आपको क्या हुआ था कि लोग मतलब ये जो डीपीएसपी है वो आपको कहाँ से लाया गया था जानते हैं? तो आपको आयरलैंड के संविधान से जो है आपको इसको लिया गया था। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं डीपीएसपी, क्या देख रहे हैं? डीपीएसपी। साथियों डीपीएसपी की चर्चा क्या है? तो आपको भाग 4 में क्या कहेंगे? भाग 4 में। और आपको अनुच्छेद कहेंगे, क्या कहेंगे? अनुच्छेद। तो हो जाएगा आपको 36 से 51 में। किसमें हो जाएगा? 36 से 51 में। तो साथियों इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है वो आपको यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो है आपको चर्चा की गई। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये जो 65 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। फिर आपको आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस मतलब भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। सरदार पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है? संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? यानी कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? साथियों संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ना वो आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो कहेंगे आपको 1976 में। कितना में? 1976 में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और ये जो मौलिक कर्तव्य का विचार है भारतीय संविधान में वो आपको लिया गया था, आपको रूस के संविधान से जो है आपको प्रेरित है। लेकिन जिस समय मौलिक कर्तव्य को लिया गया था उस समय आपको सोवियत संघ था। क्या था? सोवियत संघ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो आपको क्या है? तो देखिए तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 4 क में क्या है? 4 क में। और उसके बाद अगर हम पूछेंगे अनुच्छेद, क्या पूछेंगे? अनुच्छेद। तो हो जाएगा आपको 51 क में। क्या है? 51 क में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार की जो चर्चा इस भाग में 4 क में अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 51 क में। यह कहां से लिया गया? तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद, ठीक है ना। भारतीय संविधान में इसको कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपको अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर देखिए यहाँ पर और भी संविधान संशोधन दिया हुआ है जिसके नंबर को आप याद रखिएगा। जैसे 16वां संविधान संशोधन 1951 में होता है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 36 नंबर प्रश्न है साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको यानी कि बी हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था संविधान में वो आपको सरदार सोलंकी समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो था आपको जोड़ा गया था। तो ये सारे चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो साथियों देश की रक्षा करना जो है ना वो आपको मौलिक कर्तव्य में आता है। किसमें आता है? मौलिक कर्तव्य में, ठीक है ना। देश की रक्षा करना, ठीक है ना। इसके अलावा आपको संविधान के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र ध्वज का पालन करना, ठीक है ना। जीवन में उत्तमता को प्राप्त करना, क्या करना? जीवन में उत्तमता को प्राप्त करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये सारे चीज जो आते हैं ना वो आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, इसका जो उल्लेख कहाँ है? तो भाग 4 क में, ठीक है ना। क्या है? भाग 4 क में। उसके बाद जो है आपको देखिए और भी चीजें मूल अधिकार इसकी चर्चा जो है वो आपको भाग 3 में। क्या है? भाग 3 में। ये जो डीपीएसपी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसकी जो चर्चा है वो आपको भाग 4 में। तो ये सारे चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद पूछेंगे तो मौलिक अधिकार 12 से 35 इसको रिकॉल भी कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो ये आपको अनुच्छेद 36 से 51 में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और अगले प्रश्न को चलते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इन सभी चीजों पे विचार करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है कि संविधान के, लेकिन इससे पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या था। इसका आंसर जो जाएगा ना साथियों वो आपको बी। क्या हो जाएगा? बी। देखिए अब क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? मतलब आपको लाइन से जानना है। तो देखिए तो सबसे पहले जो आता है ना साथियों वो आपको समानता का अधिकार आता है। क्या आता है? समानता का अधिकार, ठीक है ना। तो देखिए तो समानता का अधिकार अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 14 से 18 में। उसके बाद है समानता के अधिकार के बाद आता है आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपको अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है कि आपको वर्णित है। उसके बाद आएगा साथियों क्या जानते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसी को कहेंगे अशोषण का अधिकार, ठीक है। तो यह आता है आपको किस में जानते हैं? तो आपको अनुच्छेद 23 से 24 में। इसको याद रखना है। उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
ये आपको 25 से 28 में। उसके बाद हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में। और उसके बाद आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो हमको तो इसी 4 ऑप्शन में विचार करना है। तो देखिए, तो इस 4 ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आ रहा है? 14 से 18। अर्थात इसका मतलब वो क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो गया साथियों, क्या आपको सही हो गया? क्या हो गया? सही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना और समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो देखिए, तो ये जो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को क्या कहा जाता है जानते हैं? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। और ऐसा जो कहते हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में कौन जाते हैं? तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो देखिए, तो प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे प्रस्तावनात्मक। लेकिन इसी में पूछा जाएगा कि बताइए अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना, संविधान की आत्मा कौन कहते हैं? अनुच्छेद 32 को तो कहेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इस अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या है कि आपको उल्लेख जो है आपको किया गया है। तो देखिए, तो आपके पास जो भी मौलिक अधिकार के प्रकार है, अगर इसमें से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अगर हटा दिया जाए तो समझ जाइए उस मौलिक अधिकार का कोई दायित्व नहीं रह जाएगा। कारण क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप जाइएगा कहाँ? तो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है ना, तो आप इसी संवैधानिक उपचारों के तहत क्या करते हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपको जाते हैं, क्या है, जाते हैं। और आपको उच्च न्यायालय में कहेंगे तो आपको अनुच्छेद 226 के तहत जाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 32, ठीक है ना, और अनुच्छेद 226 तो यह जो है क्रम से क्या जाते हैं? तो आपको उच्चतम न्यायालय और आपको उच्च न्यायालय को क्या है कि मौलिक अधिकार के संबंध में दिए गए शक्तियों से, ठीक है ना। तो अगर आपके मौलिक अधिकार के हनन होता है तो न्यायालय जो है होगा, न्यायालय वो ऐसी परिस्थिति में 5 प्रकार के रीट को क्या करेंगे कि आपको जारी करेंगे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पे जो भी आपको अधिकार था अनुच्छेद से संबंधित सारे हम अभी बताए। तो 69 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। नहीं कमेंट करके बताइए फिर हम आपके सामने ऐसे आके पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। आइए, क्या कह रहा है? वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो देखिए, तो वर्तमान में ऐसा जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको 11 है। क्या है? 11 है। और शुरू में जो थे कितने थे? तो कहेंगे आपको 10। यानी कि मौलिक कर्तव्य जब तो आपको 1976 में जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 1976 में, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10। लेकिन फिलहाल जो है कितना है? तो आपको 11। तो वो जो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन है? तो आपको शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना, जो आपको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है साथियों, तो आपको 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा जो था वो आपको क्या किया गया था जानते हैं? तो आपको जोड़ा गया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो आपको 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में। और इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जानते हैं? तो आपको शिक्षा, क्या है? शिक्षा के अधिकार से, क्या है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि आपको जो माता पिता या अभिभावक जो होंगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे? प्राथमिक शिक्षा जो है आपको उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा माता पिता और अभिभावक का क्या होगा कि आपको मतलब मौलिक कर्तव्य होंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 70 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो ये आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो भी डेट बताया है, अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, आपको बाद में देख लेंगे और उसे कॉपी में लिखते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया? मतलब कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य वो आपको कहाँ से लिया गया, यह पूछा जा रहा है। तो साथियों यह अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। उसके बाद देखिए ब्रिटेन की बात करेंगे तो यहाँ से आपको संसदीय शासन प्रणाली, क्या कहेंगे? संसदीय शासन प्रणाली। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ना वो आपको ब्रिटेन की देन है। और संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के नाम से भी क्या करते हैं? क्या आपको जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? आपको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के नाम से भी इसे क्या करते हैं? क्या आपको जानते हैं? फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या आएगी? एक बात आएगी किसको? उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अमेरिका से। तो यहाँ देखिएगा आपको क्या जानते हैं? मौलिक अधिकार के अलावे हम कहेंगे आपको न्यायपालिका का विचार। क्या है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका क्या है?
न्यायपालिका का जो विचार है वो आपको कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे तो आपको केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, प्रस्तावना की भाषा व भावनाएं क्या है? भावनाएं, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध क्या है? केंद्र और राज्य के बीच क्या है? राज्य के बीच क्या कहेंगे जानते हैं? संबंध क्या है? संबंध। वो कहाँ से प्रेरित है जानते हैं? वो आपको ऑस्ट्रेलिया से। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो 71 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश जो है वो आपको किया गया था? मतलब कह रहा है कि सबसे पहले किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया? तो देखिए कह रहा है आपको ब्रिटेन, ठीक है, उसके बाद आपको सोवियत संघ, उसके बाद आपको फ्रांस, क्या है? फ्रांस, और उसके बाद जो है आपको अमेरिका, क्या है? अमेरिका, क्या है? अमेरिका। तो देखिए तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो आपको मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, वो करा कि किस देश के संविधान में समावेश किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सोवियत संघ ने 1936 में ही आपको क्या किया था कि आपको अपने नागरिकों को जो था तो आपको मौलिक अधिकार जो थे वो आपको दिए हुए थे। तो यहाँ से प्रश्न को फंसाने के लिए केवल यह दे दिया गया कि बच्चे फंसे, इसलिए यहाँ पर अमेरिका भी क्या है कि आपको ऑप्शन जो है आपको दे दिए गए, ठीक है ना। तो ये जो 72 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न को एक बार और आप लोग देख लीजिए क्या कर रहा है। आप फंसाने के लिए ऑप्शन डी जो है आपको अमेरिका भी दे दिया गया है, ठीक है ना। इसका सही आंसर आपको सोवियत संघ हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए उस समय खर्च हुए थे? तो साथियों उस समय जो था ना वो आपको 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो लगभग आपको 64 लाख रुपए। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 73 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, संविधान सभा के 6 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 3 वाचन हुए थे। तो इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपको भारतीय संविधान के प्रतीक की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको क्या जानते हैं? तो आपको हाथी है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो 73 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो यहाँ देखिएगा वो आपको कब जानते हैं? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सभी चीज आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है। तो ये जो 73 नंबर है प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कह रहा है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? प्रीवियस में भी आपको चर्चा किए थे क्या कि संविधान सभा में जो टोटल सदस्य निर्धारित किए गए थे 389। क्या है? 389। पहले समझिए इसमें से बताया था कि दूसरे 93 जो है आपको ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और 93 जो है आपको देशी रियासतों से। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए कह रहा है 389, 324, दूसरे 92, आपको 89। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरे 92, ठीक है ना। तो अभी जस्ट इसके बारे में क्या कहेंगे आपको समझाया। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। तो ये जो 74 नंबर प्रश्न है साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो देखिए थे विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो आपको 299 रह गई थी। इसमें दिए गए सभी आंसर जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको गलत है। क्या है? गलत है। तो देखिए ये जो 299 है इसमें क्या था कि दूसरे आपको 29 जो था ब्रिटिश प्रांत से, और उसका 70 जो था साथियों वो आपको कहां से जानते हैं? आपको देशी रियासतों से। कहां से? देशी रियासतों से। तो याद रखिएगा कि देशी रियासतों से कितने हैं बताइए? तो देशी क्या कहेंगे जानते हैं? रियासत। तो क्या है? देशी रियासतों। तो देशी रियासतों से साथियों आपको 70, क्या है? 70। और आपको ब्रिटिश प्रांत से, सॉरी ब्रिटिश प्रांत कहेंगे अब वो तो भारतीय प्रांत बन गया, ठीक है ना। तो भारतीय प्रांत से दूसरे आपको 29 जो है सदस्य आने थे। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी विभाजन के बाद, क्योंकि विभाजन के बाद कुछ जो आपको क्षेत्र होते हैं वो पाकिस्तान के क्षेत्र में भी चला जाता है, ठीक है ना। इस चीज को आपको देख लेना है। अगला क्या कह रहा है? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो साथियों संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न जो होते हैं आपको पूछ लिए जाएंगे कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किए थे कौन? तो क्या कहिएगा? तो कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या कहेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा जानते हैं? एक चीज और जान लीजिए कि संविधान सभा के
जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के संसद भवन के जो आपको केंद्रीय कक्ष है उसी में हुआ था। तो ये सब चीज आपको देख लेना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे चीज जो है आपके प्रीवियस जो वीडियो का एनालिसिस हुआ था तो उसमें हम सारा किए थे, ठीक है ना। तो ये जो आपको 74 है, सॉरी 76, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? जस्ट अभी बताया। तो देखिए, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो थी दिल्ली में, कहा? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, ठीक है ना। कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 78 नंबर प्रश्न पर। 78 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो आपको कितनी थी, ठीक है ना। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या देखिए 389, और इसको 3 भाग में बांट लीजिए, ठीक है ना। इसमें से आपको क्या था कि सबसे पहले एक नंबर याद रखिएगा, दूसरे 92 क्या है? दूसरे 92 4, उसके बाद आपको कितना हो जाएगा जानते हैं? तो आपको 93 क्या है? 93 से देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं 93, ये आपको देसी रियासतों से आने थे। कहां से? देसी रियासतों से। कहां से? देसी रियासतों से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में देसी रियासतों को कितने स्थान दिए गए थे? 93। 4 जो था चीफ कमिश्नरी, क्या कहेंगे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। क्या है? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है ना। और आपको 92 जो था, दूसरे 92, वो आपको कहां से था जानते हैं? तो दूसरे 92 जो था ब्रिटिश प्रांत से। कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या जानते हैं कि आपको संविधान सभा में जो टोटल कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के आधार पर? होने 389, जिसमें से दूसरे 92 ब्रिटिश प्रांत से 11 को थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देसी रियासतों से। 78 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सोवियत संघ सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का समावेशन कब किया गया था? यानी कि ये हो जाएगा आपको 1936 में। क्या हो जाएगा? 1936 में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या है, क्या जानते हैं कि आपको सोवियत संघ के संविधान में, ठीक है ना, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है आपको समावेश कब किया गया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1936 में। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या है कि आपको सही है। देखिए, तो इससे प्रीवियस प्रश्न एक था, क्या था? एक प्रश्न था, तो वहां पर आपको मौलिक अधिकार की संकल्पना जो था सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो आपको बताया होंगे सोवियत संघ में। देखिए, और यहाँ क्वेश्चन है उसको पूछ दिया गया। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो 79 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर सी है। 1936 में जो संविधान लागू हुआ था सोवियत संघ में, उसको कहा गया स्टालिन संविधान। क्या कहा गया? स्टालिन संविधान को। साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या कहना है? याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? तो आपको 1929 में। क्या है? 1929 में। तो देखिए, तो ये जो अली जिन्ना है इसके द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया था। तो देखिए, तो सूत्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको जान लीजिएगा। जैसे कभी पूछ लिया जाएगा 5 सूत्री, क्या पूछेगा? 5 सूत्री। 10 सूत्री क्या है? 10 सूत्री, ठीक है ना। 11 सूत्री क्या है? 11 सूत्री, ठीक है ना। 14 सूत्री क्या है? 14 सूत्री। इसके अलावा आपको 15 सूत्री क्या है? 15 सूत्री। इसके अलावा आपको 20 सूत्री क्या है? 20 सूत्री। तो यह कार्यक्रम सब किसके द्वारा पेश किया गया था? जरा सा इस पर हम लोग बात करते थे। देखिए, 5 सूत्री कार्यक्रम जो है पंडित नेहरू, क्या कहेंगे? पंडित नेहरू द्वारा आपको मतलब पेश किए गए थे। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। 10 सूत्री कार्यक्रम जो हो जाएगा राजीव गांधी के हो जाएंगे, राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद आपको 11 सूत्री तो हो जाएंगे आपको ये क्या कहते हैं? महात्मा गांधी क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी के द्वारा जो था आपको पेश किए गए थे। उसके बाद है 14 सूत्री आपको मोहम्मद अली जिन्ना, क्या कहेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना, क्या कहेंगे? अली जिन्ना। उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। 15 सूत्री कहेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको मनमोहन सिंह, क्या हो जाएंगे? मनमोहन सिंह। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते देखिए। और ये सूत्री से संबंधित क्वेश्चन आपको एनटीपीसी, ठीक है ना, यानी इंडियन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो एग्जाम होता है वो 2016 में हुआ था। उसमें यह क्वेश्चन जो था आपको किस हर एक सेट में जो है लगभग लगभग सेटों में आपको इससे संबंधित पूछ दिया गया था। किसी में 14, तो किसी में 10, किसी में 5। तो ये सब आपको सबके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको काम देंगे। क्या होता है? 20 सूत्री कार्यक्रम तो आपको इंदिरा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया था। आप लोग तो आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, तो आपका ये जो 80 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है
कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने इस वक्त 1400 कार्यक्रम पेश किए थे, तो क्या कहिएगा 1929 में। देखिए ये जो आपको टेस्ट हुई थी 5 जुलाई 2023 को, ठीक है ना, वो आपको पॉलिटिकल साइंस के पहले लेसन संविधान निर्माण का, ठीक है ना, तो उससे संबंधित हम सारे प्रश्नों का क्या कर लिए, एनालिसिस कर लिए, ठीक है ना। तो साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदाई, टेक केयर ऑल ऑफ यू।